आप सभी को नमस्कार। मैं इस वक्त पुणतांबा में हूँ। पुणतांबा शिरडी से 14 किलोमीटर दूरी पर है। जो भी ट्रेन यानी मुंबई से हो या फिर आंध्रा से हो या फिर कर्नाटका से हो, कहीं से भी हो, जो भी ट्रेन शिरडी जाना है तो वो पुणतांबा होकर ही जाएगा। मगर पुणतांबा एक जंक्शन है, यहीं नज़दीक ही से ये पुणतांबा स्टेशन से 2 किलोमीटर दूरी पर एक महत्वपूर्ण स्थान है। योगीराज चांगदेव महाराज की संजीवनी समाधि है। बहुत महत्वपूर्ण। वो इतना महान थे कि वो शेर को अपना वाहन बना लिया था। किसी तरह अपना प्राणियों को जो भी हो वश करने का अतीन्द्रिय शक्ति उन्होंने पा लिए थे। तेव्हा मंडळी लक्षात घ्या, यांची काळजी घ्या, गर्दी झाली नाही आहे, आपल्या बरोबरचे बारीकीने दर्शन घ्या प्लीज। मेरा नाम है रामदास मसूल लोंढे जी नमस्कार। यही के रहने वाले हैं पुणतांबा के। प्लीज समाधि लेने के लिए सब साधु संत यहाँ आए थे, स्वयं भगवान भी यहाँ आए थे। अच्छा, उनका समाधि लेते समय उन्होंने इतना सारे महासंत गण और ये देवी देवता को जो अवतार जो थे, संत ज्ञानेश्वर महाराज और पवन काका, ये सब आए थे, सारे के सारे आए थे। अरे बाप रे, बहुत। जब यहाँ जगह निश्चित किया, अच्छा इधर अच्छा गोदावरी के तीरों में, अच्छा, फिर ये सभी लोग यहाँ मोटा उत्सव मना रहे थे। अच्छा, बहुत बड़ा 7 दिन के लिए बहुत बड़ा उत्सव था। अच्छा, और फिर चांगदेव महाराज यहाँ समाधि के लिए बैठने के लिए तैयार हो गए। अच्छा, ये ऋषि पंचमी जो होती है ना, जी जी, ये ऋषि पंचमी की बहुत आख्यायिका बड़ी है जी। लेकिन ये ऋषि पंचमी जो औरत होती है, घरे वाली औरत, जी जी, ये मासिक पाली में जी अपने परिवार को खिलाती है भोजन कुछ, तो ये दोष लगता है इसको। अच्छा, दोष लगता है, दोष लगता है। अच्छा, दोष लगता है। मासिक पाली में, ऋतुमती में ये नहीं खिलाना चाहिए। अच्छा, लेकिन अनिवार्य होता है तभी करना पड़ता है, तो तभी अनिवार्य से करता है, तो उसके लिए निवारण के लिए पे ये निवारण करने के लिए ये ऋषि पंचमी है। अच्छा, ऋषि पंचमी ने सप्त ऋषि के दर्शन होना चाहिए। अच्छा, तीर्थ क्षेत्र का स्नान होना चाहिए। अच्छा, और उस तीर्थ क्षेत्र में दान देना चाहिए। अच्छा, वस्त्र दान, अच्छा, कुछ पैसा दान, धान्य दान। अच्छा, और क्या देते, जो देगा वो कम पड़ता है। अच्छा, और ये कम से कम 12 साल करना चाहिए। 12 साल करना चाहिए। इसके लिए ये दोष मुक्त हो जाती है स्त्री। अच्छा, इसलिए ये आज के दिन जो महिला नारी लोग जो है सारी इस आज के दिन का ये महत्व है जी। हाँ, ऋषि पंचमी का ये यानी यहाँ स्नान कर ये ऋषि का जो दर्शन करने के लिए। हाँ, अच्छा, ये सारी कार्य जो वो निभा रहा है। हाँ, अच्छा, मैं जब इससे पहले आया था कोई यहाँ पे ऐसा इतना भीड़ भाड़ तो मैं तो देखा नहीं, खास करके इतना नारियल लोग तो दिखता ही नहीं थे। तो मुझे मैं जाने अनजाने में मैं आ गया यहाँ पर अमावस्या के जो बाद में। कितने दिन के बाद ये होते हैं? तो 4 दिन के बाद ये जो त्योहार मनाया जाता है। छोरी पिटोरी अमावस्या के बाद 4 दिन के बाद ये त्योहार मनाया जाता है। हर साल यहाँ पर मनाया जाता है हर साल। जी जी, बहुत सुंदर। अरे बाप रे, नारायण पांडुरंग स्वयं चांगदेव महाराज जी ने आपको हमें भेज दिया, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। सुंदर सुंदर। आप तो कीर्तनकार है, खास करके यानी विट्ठल भगवान के जो भक्त है, तो आपका जो ऐसा पंढरीनाथ में मैं समझता हूँ जो भी पंढरीनाथ का जो भक्त का चरण स्पर्श करेंगे हम धन्य, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि उनका जो भजन होता है इतना रात भर इतना भक्ति से करता है, सही में वो इसलिए वो स्वयं भगवान को आना ही पड़ता है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हरे नारायणाय नारायणाय हरे नारायणाय। देख रहे हो ये जो खाली मैदान पड़ी है, तो कल का दिन इतना गाड़ियाँ भरे हुए थे, मेला जैसा मेला लग गए थे। कल का दिन ऋषि पंचमी था। इस ऋषि पंचमी के बारे में मुझे थोड़ा भी जानकारी नहीं था, तो जैसा मुझे आने का इच्छा था तो मैं तो आ गया। तो देखता हूँ सब मेला चलिए, सारे के सारे महिला लोग हैं। तो कल दिन वापस चले गया, इसलिए चले गया तो सारे महिला लोग वहाँ पर स्नान कर रहा है नदी में, तो मैं अकेले जाके क्या करूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, मंदिर में भी जाना है, इतना भीड़ महिला लोग है, तो मैं वहाँ भी दर्शन भी नहीं करा।
तो सोचा, तो कल का दिन आया तो सोच के फिर मैंने वापस चला गया। फिर आज आया। आज तो कोई नहीं है, नॉर्मल जैसे है वैसे है। श्री योगीराज चांगदेव महाराज समाधि मंदिर, श्री क्षेत्र पुणतांबा। नारायणाय हरे नारायणाय हरे नारायणाय नारायणाय हरे नारायणाय हरे नारायणाय हरे नारायणाय हरे नारायणाय हरे नारायणाय हरे नारायण। प्रथम में है संत श्री नरहरि सोनार जी और संत ज्ञानेश्वर महाराज जी, विठ्ठल रुक्मयी मंदिर, और संत तुकाराम, संत नामदेव महाराज। हरे अच्छा हरे नारायणाय हरे हरे नारायणाय हरे नारायणाय। जी अभी आप देख रहे हो ये श्री योगीराज चांगदेव महाराज जी की संजीवनी समाधि है। और समाधि स्थिति लेने के लिए तभी इन्होंने तय कर लिया, तभी इतना संतगण यहाँ भीड़ हो गए थे, यानी इकट्ठा हुए थे, यानी समा हुए थे। यानी संत ज्ञानेश्वर महाराज, यानी निवृत्तिनाथ महाराज, सोपान महाराज और मुक्ताबाई, और इसके अलावा नामदेव महाराज, ऐसे महाराष्ट्र के सारे संतगण यहाँ स्थित हो गए थे। यानी समझिए ये स्थान कितना महत्वपूर्ण होगा, बहुत महत्वपूर्ण है जी। और मैं कहता हूँ ऐसी स्थान पर और महान जो भी संजीवनी समाधि हो, या फिर ऋषिमुनि जो स्थापित किया हो, या फिर देवी देवता लोग वहाँ पर वास करके गए हुए हो, उस स्थान पर अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम पठन करेंगे अत्यधिक आपको फल प्राप्ति होगी। यानी सांसारिक तौर से, यानी आध्यात्मिक तौर से, या फिर लौकिक तौर से भी आपको कई सारे फायदा होगा और कई सारी आपकी उन्नति होगी। और आप देख रहे हो ये गोदावरी नदी है। इस गोदावरी नदी की तट पर यहाँ पर संजीवनी समाधि यहाँ पर है। तो ये नदी यानी 7 पुण्य नदियों में भी एक नदी होता है। हरे नारायणाय। मेरा नाम महेश पंडरीनाथ मरुदगन, ये चांगदेव जी महाराज मंदिर का मैं यहाँ का विश्वस्त हूँ। योगीराज चांगदेव महाराज श्री क्षेत्र पुणतांबा, यहाँ पे योगीराज चांगदेव महाराज जी की समाधि है। चांगदेव महाराज जी ने जलगांव जिले में चांगदेव नाम का गांव है, चांगदेव नाम का ही गांव है। हाँ, अच्छा। वहाँ पे उन्होंने स्वयं जन्म लिया। अच्छा। जो इंद्रदेव के अंश अवतार थे। अच्छा, इंद्र भगवान के अंश अवतार अंश अवतार थे। तो यहाँ पे जन्म लिया। उसके बाद 14 विद्या, 64 कला, षडांगा सहित योगाभ्यास, 6 शास्त्र भी पूरा पूरा ज्योतिष विद्या वगैरह सब उनको ज्ञात था।
उसके बाद 1400 साल तक उन्होंने अनेक जगह पे तपस्या की। अच्छा, अनेक जगह तपस्या किया हुआ उसके है। बाद में यहाँ पे जब ये तपस्या करने के लिए आए जी। तो उस काल में ज्ञानेश्वर भगवान नेवासा में ज्ञानेश्वरी का लिखान कर रहे थे, ज्ञानेश्वरी बना रहे थे। बना रहे थे। अच्छा। तो उस समय उनको समझ लिया कि ऐसा ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जी। तो वो बहुत ज्ञानी है। वो यहाँ पे आए तो महाराज जी समाधि में थे। अच्छा। तो छोटे छोटे उनका एक ऐसा गुण था अच्छा। कि आदमी अगर मर जाए अच्छा। तो यहाँ पे लाके उसको रख देते थे। अच्छा, यहाँ पे इस जगह पर। इस जगह पर यानी और अच्छा, ये जगह इस हाँ स्थान पर। ये जगह पे रख देते थे। जी। महाराज जी जब समाधि से उठते थे जी। तो उनको ऐसा आवाज देते तो ये उठ के, मरे हुए आदमी उठ के अपने अपने घर जाते थे। अरे वाह। तो ये ज्ञानेश्वर भगवान ने सोचा कि ये ऐसा ऐसा है अच्छा। तो अभी क्या करें। अच्छा। तो उन्होंने भी आवाज दिया। अच्छा। उसमें एक छोटी मुक्ताई बालिका थी, जी जी। तो वो भी मरे हुए लोग उठ गए, चले गए। ज्ञानेश्वर भगवान मुक्ताई वो भी पैठन को चले गए। अच्छा। उसके बाद में जब ये समाधि से बाहर आए जी। तो बोले मैं इतने साल से समाधि बना रहा हूँ, अच्छा। कोई मरा नहीं क्या। बोले मरे थे लेकिन वो ऐसे ऐसे बच्चे आए थे, हाँ। उन्होंने ऐसा ऐसा कुछ किया। अच्छा। तो कौन थे, क्या थे, कैसे थे, बड़े थे, छोटे थे। तो बोले छोटे छोटे बच्चे थे। अच्छा। तो इन्होंने सोचा भी इतने छोटे छोटे बच्चे हैं तो हम तो बहुत 1400 साल के ज्ञानी है, तो अभी क्या करें। तो अभी ऐसा करते, शिष्य बोले अभी ऐसा करो महाराज जी, उनको एक खत लिखो, जी। हम मिलने आ रहे। अच्छा। खत लिखने के लिए उन्होंने अपना वो टाइम में जो कागज था, पेपर था, वो लिया। हाँ। वो बोरू था उस टाइम लिखने का, वो लिया। जी। क्या लिखे इनको, इनका अधिकार तो बहुत बड़ा है, हाँ। दिखने में छोटे हैं, तो क्या लिखे। तो उन्होंने वो कोरा पेपर, ब्लैंक पेपर, उस टाइम में घोड़े थे, घोड़े के ऊपर बैठ के शिष्य यहाँ से आळंदी में गया। अच्छा। उसके बाद में उन्होंने देखा ये तो इतना बड़ा योगी है, हाँ। हम तो यहाँ पे गए थे लेकिन वो समाधि में था। अच्छा। तो ये योगी, इसने कोरा पेपर भेजा। कोरा यानी ये इतना ज्ञानी होकर भी हाँ। अभी कोरा है, मतलब प्लेन है, साफ है, अरे वाह, क्या सुंदर है। इसकी नीयत साफ है। वो अभी इतना बड़ा योगी होकर भी ये हमारा इंतजार कर रहा है। तो ज्ञानेश्वर ने वो मुक्ताई को बोला अभी तू इस कोरे योगी को हाँ। उपदेश तू करेगी। अच्छा। तो मुक्ताई ने उनको उपदेश किया, उसका नाम है चांगदेव पासष्टी। अच्छा, चांगदेव पासष्टी छोटा ग्रंथ है। अच्छा, छोटा ग्रंथ। 65 लाइन्स का ग्रंथ है। अच्छा। तो उसको दिया। जी। उसके बाद चांगदेव जी महाराज समाधानी नहीं हुए। अच्छा। तो अभी क्या करें, तो अभी मिलने को जाएंगे उनको। अच्छा। कैसे जाएंगे फिर, हाँ। हम तो इतने बड़े योगी है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने शेर पे बैठ के अच्छा, यहाँ से आलंदी में गए। यानी शेर को अपना वाहन बना दिया। पूरा 14 विद्या जो 64 कला जो रहती है ना, हाँ। तो वो यही रहती है। अच्छा, ऐसी है। जारन मारन उच्चाटन, अच्छा। सम्मोहन करना। शेर भी आया तो उसको शांति से बिठाएंगे, अच्छा। बड़ा सर्प भी आया उसको शांति से बिठाएंगे। जो भी जीव जंतु आ गया बस अपने वश में हो जाएगा। अपने वश में करने की जो कला थी तो उनके इनके पास थी। बहुत सिद्धि कर तो वो हिसाब से यहाँ पे शेर पे बैठकर वो आलंदी में गए। जी। अभी जो आपने वहाँ पे पिक्चर लगाया है ना जी, हमने, जी जी जी। तो वही है। अच्छा। तो वो छोटे छोटे बच्चे, सुबह का टाइम था, उधर ऊपर बैठे थे। अच्छा। दीवार पे एक दगड़ी पत्थर की दीवार थी। हाँ। किसी ने बोल दिया हाँ। वो इतना बड़ा साधु है, शेर पे बैठ रहा है, हाथ में सर्प है, ऐसा है वैसा है। जी। तो ज्ञानेश्वर भगवान बोले अभी क्या करें, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, गरीब है, हमको तो कोई रोटी भी नहीं देता, गांव वाले भी हमको गांव के बाहर निकाल रहे। तो मुक्ताबाई बोले अभी ये दीवार है ना, ये दीवार चलेगी। अरे बाप रे। तो उन्होंने ऐसा हाथ रख दिया, वो दीवार चलने लगी। यानी दीवार दीवार मतलब चलने लगी। हाँ, तो वो आलंदी में है। अच्छा। हाँ जी जी। वो जो प्रसंग हुआ वो आलंदी में है। आलंदी में है। उसके बाद चांगदेव महाराज ने सोचा मैंने तो सब सम्मोहन कर दिया, शेर पे, सर्प पे, लेकिन निर्जीव पे, पत्थर की दीवार पे मैंने अभी सम्मोहन नहीं, मुझसे नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा सोचा उसके बाद में वो चांगदेव जी महाराज ने वो पूरा उनके चरणों में अपने विद्या डाल दी। इसके बाद मुक्ताई ने उनको अनुग्रहित किया और यहाँ पे चांगदेव महाराज जी को शके 12 से 18 मतलब अभी ये साल में 2022 में उनको 726 साल हो चुके हैं। 726 साल हो चुके समाधि लेकर। अच्छा। तो महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पे यात्रा रहती है। कल आप आए थे तो कल भी यात्रा थी, आपने मुलाकात नहीं हुई। वो कुछ
क्या ऋषि पंचमी ऋषि पंचमी था। हाँ, मुझे सारे महिला लोग थे, महिला लोग समझ में नहीं आया तो ये परिवार, ये परिसर में का सबसे बड़ा जी। ऋषि हाँ हाँ ये चांगदेव महाराज चांगदेव महाराज, है। इसलिए इसलिए वो स्नान करना, मंदिर में दर्शन करना, पूजा विधि करना, जी। ये कल का यात्रा का मतलब रहता है। अच्छा। तो यहाँ पे समाधि ली और यहाँ पे शिवरात्रि के दिन यात्रा रहती है। ये पूरा चांगदेव जी महाराज का पूरा हिस्ट्री है। अभी इन्होंने मुक्ताबाई को इसलिए शरण में गया क्योंकि मैं जीवित प्राणी पर मैंने वश कर लिया हूँ, मगर निर्जीव वस्तु पर नहीं कर सका मैं, तो अपने से भी बहुत बड़ा महान है समझ के उन्होंने मुक्ताबाई से शरण में जाता है। राइट जी, थैंक यू। जय हो हरि नारायणाय हरि नारायणाय हरि।